अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लेके हैं इंस्टेंट रेसिपी जो कि अगर आपके घर अचानक मेहमान आ जाएं तो आप कौन सी चीज़ तैयार कर सकते हैं। आज हम आपके लेके हैं मकरोनी की ऐसी रेसिपी जो कि 10 मिनट में तैयार हो जाएगी और बहुत ही मज़ेदार और यम किस्म की हम तैयार करेंगे। इसके लिए लेंगे हम एक सॉस पैन, इसमें हम डाल देंगे 1 मग भर के पानी का। यहाँ पे हम डाल देंगे तकरीबन 2 से 3 यहाँ पे ड्रॉप डाल देंगे तकरीबन ऑयल के। आप ना भी डालें तो कोई बात नहीं, आप डाल भी सकते हैं। और 1 से 2 पिंच इसमें हम नमक डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से हिला के हम इसको पानी पकने तक छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं इसमें बबल्स आना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे हमने 1 कप ली है मकरोनी। हम एल्बो ले रहे हैं, इसकी आप कोई भी शेप ले सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार किस्म की तैयार हो सकती हैं और कम बजट में हम तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसको हमने तकरीबन 70 to 80% हम इसको डन करेंगे, क्योंकि जैसे हम इसको ज़्यादा डन करते हैं तो वो अंदर से बहुत ज़्यादा नरम हो जाती है और वो देखने में भी अच्छी नहीं लगती और खाने में भी टेस्टी बिल्कुल नहीं लगती। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 80% तकरीबन डन हो चुकी है। इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। यहाँ पर हम लेंगे 2 टमाटर और 2 हरी मिर्चें। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं। मिर्चों को हम ब्रीक कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमें 1 ही मिर्च काफ़ी होगी। यहाँ पे हम टमाटर 2 अदद लेंगे, इसको हमने कटिंग कर लिया है। आप इसको ब्रिक चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको मोटा कटिंग करके इसको चॉपर में डाल के इसको चॉप कर लेंगे। इससे ये होगा ये बनाने में आसानी हो जाएगी और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस सा इसका फ्लेवर आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे टमाटर को हमने कटिंग कर लिया। यहाँ पे हम एक चॉपर लेंगे, इसमें हम ऐड करके इसको चॉप कर लेंगे। इसका एक पेस्ट और चॉपर सा तैयार हो जाएगा जो कि बहुत ही टेस्टी लगेगा और बनने में भी जल्दी तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हम एक सॉस पैन लेंगे, इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल के या घी के। बहुत कम घी में हम तैयार करेंगे। इससे ये होगा कि खाने में भी टेस्ट आएगा और बनाने में भी इजी रहेंगे और सबसे बड़ी बात है कम बजट होंगे। यहाँ पे हम 1 टीस्पून यहाँ पे डाल देंगे ज़ीरा। ज़ीरे को हम अच्छी तरह से कुड़क होने देंगे। यहाँ पे हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टीस्पून। यहाँ पे जैसे हमारा जो जो ज़ीरा है वो कुड़क हो जाएगा, इसमें हम डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब यहाँ पे जो हमने टमाटर मैश कर लिए थे, जैसे उसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी लहसुन और अदरक की, ये मैश किए हमने टमाटर जो चॉप कर लिए थे इसको हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको भुनाई करने शुरू कर देंगे। अब इसमें हम थोड़े से मसाला जात ऐड करेंगे। यहाँ पे मेरी वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, आपको पता चलेगा कि हम कौन कौन सी चीज़ें किस किस जगह ऐड करेंगे। यहाँ पे तकरीबन 1/2 टीस्पून यहाँ पे डाल देंगे नमक, क्योंकि हमने पहले भी मकरोनी में नमक ऐड किया था। और इसमें हम सॉसेज ऐड करेंगे, उसमें भी नमक ऑलरेडी मौजूद होगा। यहाँ पे हम डाल देंगे 1 से 2 पिंच ज़ीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून यहाँ पे हम डाल देंगे ये कुटी हुई मिर्च। ये ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल कम है। आपको खाने में बहुत ज़बरदस्त ये फ्लेवर देगी। अब देख सकते हैं इसको हम 2 चीज़ें हमने सिर्फ इसमें ऐड की हैं, इससे ज़्यादा हम इसमें चीज़ें नहीं ऐड करेंगे। थोड़ी सी चीज़ें जो हम आगे जाके आपको बताएंगे कौन सी जगह पे हम इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ पे हम लेंगे वाइट विनीगर। इसके हम 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देंगे, इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। यहाँ पे हम चिली सॉस लेंगे, ये भी तकरीबन 1 टेबल स्पून डाल देंगे और सोया सॉस भी 1 टेबल स्पून इसमें हम ऐड कर देंगे। इस सॉसों का बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा और यूनिक सा फ्लेवर आएगा। आप इसको ऐड भी कर सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। आपको पता है बच्चे ये खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, इस वजह से हम आपके लिए ऐसी रेसिपीज़ भी लेके आते हैं जो कि बेबीज़ को बहुत ही ज़्यादा पसंद हो और घर पे ही ईजी टू कुक तैयार हो जाए। इनकी हमने अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। जैसे वो ऑयल छोड़ देगा, इसमें हम डाल देंगे 2 अदद अंडे। जैसे जैसे आप चीज़ों की कंसिस्टेंसी को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आप चीज़ों की कंसिस्टेंसी को और अंडों की कंसिस्टेंसी को डबल करते जाइएगा। आप देख सकते हैं इसको हमने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे और तकरीबन बारीक सा हम इसका पेस्ट तैयार करेंगे। अगर आपको मोटे वाला चाहिए तो आप कम चम्मच चला के इसको बना सकते हैं। कुछ ही देर में ये पकना शुरू हो जाएगा और ये देखें ज़बरदस्त इसका टेक्सचर होना शुरू हो जाएगा। इसने ऑयल भी सेपरेट करना शुरू कर दिया, ये बहुत ज़बरदस्त कुक हो चुका है।
अब इस जगह हम इसमें हरी मिर्च जो कटिंग की थी वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जो मकरोनी तैयार की थी इसको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था ठंडे पानी से। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये हमारी मकरोनी ये तैयार हो रही है। यहाँ पे इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही लाइट सा फ्लेवर होगा और बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सा फ्लेवर लगेगा। आप इसमें काली मिर्च घर की कुटी हुई इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। आप देख सकते हैं इसके तकरीबन 2 से 3 मिनट हम अच्छी तरह से बुनाई करेंगे और इसके ऊपर जो ऑयल वगैरह है वो अच्छी तरह से लग जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। और ये सारी जो हमने मकरोनी तैयार की है वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही डिलीशियस थी। हम आपको दिखाते हैं कि किस कदर ये डिलीशियस है। यहाँ पे इस बेस पे आकर अगर आपको मेरी रेसिपीज़ थोड़ी भी पसंद आई है तो मुझे ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त और बहुत ही यम्मी से ये रेसिपी हमने तैयार की है। अब इसको हम डिश आउट करके आपको दिखाते हैं कि कितनी ज़बरदस्त ये लगी थी और खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक सा फ्लेवर था इसका। ऐसे ही बहुत सारी रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारी बिरयानी की बहुत सारी ऐसी डिशेज़ मिलेंगी जो कि आपको फ़र्स्ट टाइम देखेंगे लेकिन बनाने में आसान होगी और ईज़ी टू कुक होगी। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।